यूट्यूब पे भाई आजकल कुछ ऐसे नौटंकीबाज ड्रामेबाज व्लॉगर्स आ गए हैं ना। मतलब जब तक ऑडियंस या रिएक्शन चैनल उनकी ब्लॉग में अच्छी अच्छी चीजें देखकर उनको अप्रिशिएट करे, उनके बिहेवियर को अप्रिशिएट करे, उनके व्लॉग्स को अप्रिशिएट करे, इनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर कभी रिएक्शन चैनल या कोई भी ऑडियंस कॉमेंट सेक्शन में इनके व्लॉग में हो रही चीजों को ही डिस्कस कर ले जो इनके लिए नेगेटिव होता है, तो फिर इनको पता नहीं क्या बुलबुली मच जाती है। ऐसे ही एक घटिया नौटंकीबाज व्लॉगर एक बुलबुली मच गई है बुल्ली आंटी को, जो कि एकदम बौखला गई हैं और वो यूट्यूब पे छीछा लेदर मचा रही हैं। मतलब कुछ टाइम पहले बुल्ली आंटी का खुद का ये कहना था कि ऑडियंस हो या रिएक्शन चैनल हो, जो देखते हैं वही तो बोलते हैं, क्योंकि तब ऑडियंस या रिएक्शन चैनल को इनके व्लॉग में कुछ चीजें सही दिख रही थी तो वो उस चीज को वैसे ही बोल रहे हैं। अब भाई जो दिखेगा वही तो बोलेंगे, जब सही दिख रही थी तो सही बोल रहे थे। लेकिन अब जो चीजें हैं वो ऑडियंस ने और रिएक्शन चैनल ने बुली आंटी की पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया, तो बुली आंटी बुलबुला आ गई हैं। तो खैर इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करेंगे, व्लॉग में आगे बढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू आर डूइंग ग्रेट गाइज। कल मेरा वीडियो नहीं आया था क्योंकि मेरी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ना बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आती है। फिर मैंने सोचा कि भाई अभी तो ये काम शुरू हुआ है, कुछ दिन चलेगा, तो मैं कितने दिन खुद को रोक पाऊंगी अपने चैनल पे अपना ओपिनियन रखने से। तो इसलिए आज अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी प्रतिक्रिया लेके मैं फिर से आ गई हूँ। और आज हम बात करेंगे बुली आंटी के बारे में। बहुत सारे चैनल्स पे, इवन यूट्यूब पे अभी एक ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है बुली आंटी का। क्या करें हम, बताओ क्या करें? बुली आंटी के विचार ही कुछ ऐसे हैं। मतलब इतनी घटिया सोच रखती हो बुली आंटी तुम, और कहती तुम खुद को क्षत्रिय हो। भाई साहब, जैसी आपने सोच व्यक्त की है ना, वो देख के तो पता नहीं आप क्या ही लग रही हो। तो खैर गाइस देखो, बुली आंटी की लाइफ ना, मतलब वो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे आई ही थी बस नौटंकी करने के लिए, और कभी बिना मतलब बिना किसी लेना देना के वो बिना मतलब ऐसे ही किसी के पचड़े में कूद जाती हैं जहां से उन्हें व्यूज दिखते हैं कि यहाँ से मुझे व्यूज आ सकते हैं। थोड़े टाइम पहले ये कैसे ही दूसरी फैमिली के पचड़े में घुस गई थी, वहां पे भी इनकी भाषाएं, इनकी जो मुंह से शब्दावली रही है इनकी बड़ी ही वियर्ड रही है। खैर चलो, वो बुल्ली आंटी का पर्सनल डिसीजन था, वो दूसरे फैमिली के पचड़े में पड़ी व्यूज के लालच में। उसके बाद फिर इनका भाई वहां से वो कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। फिर इन्होंने एक दूसरा कंटेंट अपने चैनल पे दिखाया, जो इन्होंने अपनी बेटे की गर्लफ्रेंड, हाँ मैं उनको इनके बेटे की गर्लफ्रेंड ही बोलूंगी, क्योंकि देखो जहां मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, जो मुझे मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे माता पिता से सीखने को मिला है कि भाई सास बहू, पति पत्नी, ये रिश्ता जो है ना, ये शादी के बाद ही होता है। इससे पहले होने वाली बहू या होने वाले सास ससुर बोल सकते हैं। बाकी अपने मुंह से कोई जबरदस्ती करे तो उससे मैं अपना थॉट प्रोसेस नहीं चेंज करूंगी। तो इनके बेटे की गर्लफ्रेंड को ये अपनी छोटी बहू कह के ये मतलब अपने चैनल पे लेके आई कंटेंट बना के। फिर इन्होंने उसकी डिजिटल मुंह दिखाई भी करी, और भाई इनकी वो छोटी बहू मतलब इनके बेटे की गर्लफ्रेंड के घर में आने से सिर्फ आंटी का ही चैनल नहीं, इनके बेटे का चैनल भी अच्छा ग्रो किया। इनके बड़े बेटे का चैनल पे भी मतलब व्यूज कह लो या सब्सक्राइबर्स कह लो बढ़ने लगे। पूरी फैमिली का चैनल ही एकदम से ग्रो करने लगा। अब देखो, लोग जो है वो सब चीजें देखते हैं, लोग वैसे ही ऑब्जेक्ट भी करते हैं। कुछ दिन पहले होली के टाइम पे इन आंटी की तरफ से कुछ वीडियोस आए थे जो कि लोगों को आपत्तिजनक लगे, लोगों ने अपनी आपत्ति जताई। फिर आंटी ने उन वीडियो को प्राइवेट कर दिया, और उसके बाद आंटी आई टरटराते हुई कि भाई ऐसा बोला, ये बोला, इसमें क्या है, ये है, ये वो है। भाई एक तो बुली आंटी मतलब खुद को देखती नहीं है, इनको बस लोगों को सुनाना होता है। जब तक लोग इनके फेवर में बोलेंगे ना, मैंने इनको देखा है गाइज, ये एक एक रिएक्शन चैनल का नाम ले लेके, हाँ ये अच्छा बोलती है, ये भी अच्छा बोलती है, ऐसा इन्होंने बोला है। आंटी तब आपके व्लॉग में कुछ अच्छा दिख रहा होगा, इसीलिए लोग अच्छा बोल रहे होंगे। अभी जब आपत्तिजनक दिख रहा है तो लोग वो भी तो बोलेंगे ना, लेकिन वो बुली आंटी से एक्सेप्ट होता ही नहीं है। खैर अभी बुली आंटी ने कुछ और विवादित और घटिया अपनी सोच का प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने गरीब घर की बेटी ऐसा कहते हुए कुछ टिप्पणी पास की है। मतलब गरीब घर की लड़कियों को जो है वो शैम्पू नहीं मिलता है, गरीब घर की लड़कियों को आरओ का पानी नहीं मिलता है, एसी पे सोने को नहीं मिलता है, गद्दे नहीं मिलते हैं, और वही गरीब घर की लड़कियां जब ससुराल में आती है सब कुछ मिलने लगता है तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा कहते हुए जूली आंटी का एक शॉट आया था। देखो पहली बात तो जूली आंटी, मुझे लगता है आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही थी। मुझे लगता है भाई जितने अच्छे से आपने वो किया, ये आपके ही टाइम में होता होगा। जैसे आपने कहा कि सास हाथ पे देती होगी, नमक मसाले कितना डलेगा, क्या डलेगा, तो मेरे ख्याल से जूली आंटी ने खुद ये सब चीजें सफर किया होगा। खुद इनको ना एसी की हवा मिली होगी, ना इनको आरओ का पानी मिला होगा।
क्योंकि भाई आज के टाइम में गरीब से गरीब लोग भी शैम्पू से ही बाल धो रहे हैं, है ना, कोई मतलब मिट्टी से बाल नहीं धो रहा है। और मतलब क्या क्या है आपकी सोच? आप मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई गरीब है, कोई अगर आरओ का पानी या फिर एसी की हवा अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो क्या मतलब उसको अधिकार नहीं है जिंदगी जीने का? या फिर अगर कोई गरीब है जिसको कि ये सब बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं, तो फिर वो मतलब एक अच्छा इंसान नहीं हुआ। उस घर की बेटी, गरीब घर की बेटी का मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। उनको शादी करके अमीर घर में जाने का या फिर उनको फ्यूचर में अमीर बनने का कोई अधिकार नहीं है। ये जूली आंटी की सोच है भाई, इतनी घटिया सोच। और ये कहती है अपने आप को व्लॉगर, ये कहती है अपने आप को, मतलब खुद ये यूट्यूब पे आके कुछ भी घटिया चीजें दिखाए, अपनी घटिया सोच करे, लेकिन लोगों को कहना चाहिए वाह 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 जूली आंटी वाह वाह। और ये खुद मतलब खुद को बहुत अच्छा समझते हुए और किसी की बेटी को, किसी गरीब की बेटी को ये ऐसे उपदेश दे रही हैं। हालांकि चलो इस पे भी लोगों ने इनको बहुत अच्छे से, चाहे इनका कमेंट सेक्शन हो चाहे अलग अलग रिएक्शन चैनल हो, बहुत अच्छे से इनको असलियत से, सच्चाई से रूबरू कराया। लेकिन बुली आंटी कहाँ मानने वाली है? बुली आंटी जो है वो तो एकदम मतलब आग बबूला हो गई और फिर वो आ गई। बुली आंटी का कहना यह है कि भाई वो तो मैंने एक जनरल कॉन्वर्सेशन किया था। देखो अब यहाँ पे क्या है ना, लोगों ने थोड़ा सा ऐसा अज्यूम कर लिया था कि बुली आंटी शायद अपनी बहू को, होने वाली बहू को, अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को टॉन्ट कर रही है, जो कि अभी तक कंटेंट बन के इनके घर पे थी, लेकिन कुछ दिन पहले वो अपने घर चली गई है। तो लोग ये अज्यूम करने लगे कि ये शायद अपनी होने वाली बहू के जाते ही अपनी बहू को टॉन्ट कर रही है और उसे ऐसा सुना रही है। पर मुझे पता नहीं कि मुझे ऐसा इंट्यूशन था कि नहीं, ये अपनी बहू को नहीं सुना रही है, क्योंकि इनकी बहू के ब्लॉग में मैंने देखा था कि उसका अच्छा खासा घर है, वो मतलब पढ़ी लिखी है, सेंसिबल है, तो शैम्पू से ही बाल धोती होगी और स्कूटी चला रही है। तो जिस घर में स्कूटी है उस घर में क्या एसी, आरओ और शैम्पू नहीं होगा? मतलब मुझे ये चीज पहले ही क्लियर था कि ये अपनी बहू को नहीं बोल रही है। ये बुली आंटी ये सब कुछ कर रही है सिर्फ व्यूज के लिए। व्यूज मतलब इनको अपने चैनल पे व्यूज लेके आना है। तो भाई बुली आंटी गई गांव, क्योंकि इनके ससुर साहब की तबीयत खराब है तो इनको उन्हें दिखवाना है, तो ये गई है गांव और अब ये पटना में है। अब देखो बुली आंटी का वीडियो आया जहां बुली आंटी कह रही है, हाँ हमने तो किसी को कुछ बोला ही नहीं है, हमने तो किसी को कुछ नहीं बोला, अपनी बहू को तो हमने कुछ नहीं बोला, हमारी जो जवान है वो जवान है, हमने कह दिया है कि ये हमारी बहू है तो यही हमारी बहू रहेगी। हम तो अपनी ननद के साथ एक जनरल बात हो रही थी, हमने तो उस जनरल बात पे अपने सोच रखी थी, एक जनरल मतलब डिस्कशन किया था। अब देखो बुली आंटी, आपने ये जो अपने मुंह से ये बातें बोली है ना, ये आपको शोभा नहीं दे रही है। लिटरली आप बहुत बेवकूफ लग रही हैं ये बोलते हुए। पहले आपने एक ऐसा वीडियो डाला, एक ऐसा शॉट डाला जो कि सीधा जो सर्कमस्टांस मतलब पार्लर में बाल आपके बेटे की गर्लफ्रेंड ही धुला के आई थी, आप वही चीज नोटिस कर रही हो, गरीब घर की बहू है, मतलब ये सब फालतू की बकवास की आपने। और अब आप कह रही हो कि आप जनरल डिस्कशन कर रही थी। मैं ये चीज मान भी लेती कि आप जनरल डिस्कशन कर रही थी, लेकिन आपने अपने शॉर्ट्स में क्या बोला? आज नू हमरा एगो सबक तो मिल गइल बा। सबक किसको मिला बुली आंटी? आपको। किससे मिला सबक? ये जनरल डिस्कशन नहीं था। नाली के कीड़े को नाली में ही रखना चाहिए, अगर आप उसको ऊपर लेके आएंगे। मतलब भाई बुली आंटी ये आपके शब्द थे कि हम अगर माथा पे बैठा सके नहीं तो हम जमीन पे रेंगाइयो सके नहीं। बुझता रुनू केकरा खातिर हम वीडियो बनाओ दनी, बुझता तू गइल होखबू। ये सब बुली आंटी आपके शब्द थे क्या? मतलब गजनी वजनी हो गई हो क्या? कुछ भी बकवास की जा रही हो कि मतलब ये तो मेरा जनरल डिस्कशन था। जनरल डिस्कशन था तो फिर आप ये क्यों कह रही थी कि बुझत तू बारू नू तारे खातिर बनाओ तनी, बुझ तक गइल होखबू। यही से हमरा से ढेर उड़ा मत। ऐसी बातें किससे कह रही थी आप बुली आंटी? आपने सिर्फ नाम नहीं लिया, हो सकता है वो आपके आस पड़ोस, पटीदार अटीदार या फिर आपकी जो ननद है उनके रिलेशन में कोई, क्योंकि ननद भी भाई साहब बराबर, मतलब बुली आंटी की बड़ी ननद वो भी बराबर पार्टिसिपेशन दे रही है। वो बुली आंटी के मुंह में शब्द डाल रही है कि ऐसा ऐसा बोलो, ऐसा ऐसा बोलो। बुली आंटी की ननद का कहना है कि भाई जाके अनाथ आश्रम में देखो, वहां जाके अपनी सोच दो। तो भाई वहां किसको जाना है, क्या देखना है वो हम देख लेंगे, लेकिन अभी जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये दिखा रही है वो तो देख लें, उसकी तो चर्चा कर लें।
तो खैर इनकी ननद साहिबा को मेरे ख्याल से ये चीज पता नहीं है। अब देखो गाइस, बुली आंटी का फिर वीडियो आता है जब बुली आंटी एकदम बुलबुला के कहती है इतने दिन से हम अपने दुख में थे और हम अपना दुख बोल रहे थे, तब तो कोई वीडियो नहीं बनाया, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, हम पटना में हैं, हमारे ससुर जी बीमार हैं और हम 10 दिन से रूम लेके रहे हैं। बुली आंटी मैं बोलती हूँ, मैं बिल्कुल बोलती हूँ, मैंने आपके सारे व्लॉग्स देखे, मैं बोलूंगी। बुली आंटी एक बात बताओ, अभी कुछ दिन पहले जब पटना में आपकी बेटी के ससुराल में शादी थी, तब तो वो मतलब आप वहां पे खुद अपने दोनों बेटे को लेके, अपनी होने वाली बहू मतलब अपनी बेटे की गर्लफ्रेंड तक को लेके वहां पहुंच गई थी। आराम से आंटी एकदम रह रही थी, मतलब एसी का हवा, आरओ का पानी और गीजर का पानी सब मिल रहा था इनको। और अब जब देखो गाइस, मतलब इतनी परेशान है बुली आंटी, इतने तकलीफ में है बुली आंटी, तब उसी पटना में इनको मतलब किराए का रूम लेके रहना पड़ रहा है। मतलब खुशी में नाचने के लिए ये अपने बेटी के ससुराल पहुंच गई, वहां आराम से हफ्ता 10 दिन रही, खूब एंजॉय किया, हर एक फंक्शन, ये इनका पूरा परिवार। लेकिन अभी परेशानी में इनकी बेटी के ससुराल ये नहीं जा पा रही हैं। तो ये सब क्यों सुना रही हैं बुली आंटी, ये सब क्यों दिखा रही हैं? व्यूज के लिए। जो बिहेवियर, जो बातें, जो एक्शंस यहाँ बुली आंटी चाहे मुंह से कह रही है, चाहे अपने व्लॉग में दिखा रही है ना, ये सब कुछ सिर्फ व्यूज के लिए। क्योंकि बुली आंटी का ये पैटर्न रहा है कि बिना किसी बात के वो किसी भी पचड़े में पड़ के सिर्फ व्यूज के लिए नौटंकी, कभी ड्रामा, कभी कुछ। कभी भी आज तक बुली आंटी ने ये नहीं सोचा कि भाई एक इन्फ्लुएंसर का काम क्या होता है। ये जो ये गंदगी दिखाती है इनके व्लॉग के थ्रू, देखो समाज से हटके आप कुछ काम कर रही हो, वो आपकी सोच है, लेकिन कितने लोगों को वो सही नहीं लग रहा है ना? तो वो अपनी प्रतिक्रिया तो देंगे ही। जैसे अब आपने अपने घर में अपनी बेटे की गर्लफ्रेंड को रखा, मतलब लिव इन कल्चर जहाँ की लड़का लड़की रहते हैं, आपने बिल्कुल मतलब महीनों बुला के अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को रखा। कुछ लोगों को अच्छा लगा कि आपने समाज से हटके कुछ अलग सोचा है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, लोगों ने उस टाइम पे भी पॉइंट आउट किया था। खैर चलो, वो चीज पे मैंने कभी डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो आपका पर्सनल चॉइस है। हालांकि मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं भाई, लेकिन आप अब जो गंदगी कर रही हो, मतलब गरीब की बेटी को लेके ऐसे स्टेटमेंट्स, फिर जब आपकी धुलाई हो जाती है कमेंट सेक्शन में और रिएक्शन पे रिएक्शन बनने लगते हैं, तो बुली आंटी जो है सफाईनामा लेके आ जाती हैं। झूठ झूठ बोल रही हो आप बुली आंटी, आपकी बातें मतलब पहले जो आपने बोला है और अब जो आप बोल रही हो, ये कहीं मैच नहीं हो रहा है। तो खैर गाइस, यही था। अगर आप लोगों ने अपना बुली आंटी को नहीं देखा है तो जाकर देखिए, बड़ी मजेदार महिला है ये। मतलब व्यूज के लिए किसी भी हद तक जाके कोई भी स्टेटमेंट ये पास कर सकती है, किसी को कुछ भी बकवास कर सकती है, व्यूज के लिए एकदम नौटंकी मचा सकती है ये। तो बुली आंटी को ऐसे ही मच गई है बुलबुली, और इनकी बहू ने सच्चाई दिखा दिया है। इनको सबक मिल रहा है और इनकी बहू ने अपने व्लॉग में सच्चाई दिखा दिया है। तो चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। कोशिश करूंगी बुली आंटी पे कि मैं खुद को रोक पाऊं, मेरा दूसरा वीडियो ना आए, लेकिन अगर बुली आंटी ने हद मचाया तो आएगा भी। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।